हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं और वो क्या काम करते हैं, उनका सोसाइटी में क्या रोल है। और जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं पिक्चर में, एक आदमी जो है घड़ी के साथ भाग रहा है और उसके आगे लिखा है वर्क। तो सभी अपना जीवन यापन करने के लिए फॉर देयर लाइवलीहुड्स कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे कि इन चार पिक्चर्स में नंबर 1 पे हमें दिखाई दे रहे हैं एनिमल डॉक्टर, सेकंड पे डॉक्टर या फिर नर्स। नर्स हम इन्हें क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने गले में क्या पहना है, स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर पहनते हैं। थर्ड नंबर पर ये कोई ऑफिस जाने वाला एम्प्लॉय हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने कोट और टाई पहना हुआ है। फोर्थ नंबर पर फायर ऑफिसर है। तो लोगों को हम उनकी यूनिफॉर्म से भी पहचानते हैं। अब जैसे ऊपर की पिक्चर में हम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर हमें पता लग रहा है कि वो एक फार्मर है, किसान है। उसके बाद कुक है, फिर कारपेंटर और साइंटिस्ट, क्योंकि उनके हाथ में कुछ केमिकल है और लेबोरेटरी का इक्विपमेंट है, टेस्ट ट्यूब है। ये देखिए अब कौन आ गया, पुलिसमैन। इन्हें हमने कैसे पहचाना, इनकी यूनिफॉर्म से। तो हमारा जो चैप्टर है ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हम अलग अलग काम करने वालों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क वी डू। ये देखिए मैकेनिक आ गया, क्योंकि इसके हाथ में औजार दिखाई दे रहा है हमें। फिर फायर ऑफिसर, और ये देखिए इनको तो सभी जानते होंगे, ये हैं अमिताभ बच्चन। ये क्या काम करते हैं, ये एक्टर हैं। तो सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे। और एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, ताकि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पुलिसमैन है, कुछ क्वेश्चन लाया है हमारे लिए। व्हाट डज जॉब मीन? जॉब का क्या मतलब होता है? अ जॉब स्पेसिफिकली रेफर्स टू समथिंग यू आर डूइंग फॉर मनी। ऐसा कोई काम जो हम पैसे के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं जॉब या फिर नौकरी। डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड ऑक्यूपेशन, ये दोनों वर्ड्स हम अक्सर इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं। जॉब की जगह ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन की जगह जॉब। लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जॉब के अंदर हमें एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है फिक्स टाइम पर, और हमारा कोई ना कोई इमीडिएट बॉस भी होता है जिसके लिए हम या जिसके अंडर हम काम करते हैं। लेकिन ऑक्यूपेशन में क्या होता है, हम कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हम किसी और से सैलरी नहीं ले रहे हैं, और ना ही हमारा कोई और बॉस होता है। हम अपने बॉस खुद ही हैं। जैसे कि फार्मर है, वो अपने ही खेत में काम करता है और अपने द्वारा उगाई गई फसल को बेचकर ही पैसे कमा रहा है। तो उसका कोई बॉस नहीं है उसे हर महीने सैलरी देने के लिए, या उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस देने के लिए उसको किसी की सुननी नहीं है। वो अपना बॉस खुद ही है। While talking of occupation, a person might be involved in an activity without getting paid for it and at the same time be his own boss. People do different kind of jobs and are involved in different occupation. All these people help us. No work is big or small. Every work is important. We should have respect for all. सोसाइटी में कोई चाहे छोटा काम करने वाला है, कॉबलर है, लेबर है, या कोई बड़ा ऑफिसर है, आईएएस है, सबका अपना अपना रोल होता है, और एज पर देयर एजुकेशन उनको काम मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई 10th फेल है और उसको आईएएस बना दिया जाए, क्योंकि जो काम
उसको करना है उसके लिए उसे हाईली क्वालिफाइड होना होता है। प्लेसेस वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ, यहाँ पर हम दो डेली लाइफ की पिक्चर्स देखेंगे और दोनों में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट पिक्चर है, इसके अंदर हमें कुछ बिल्डिंग्स और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि हमें यूजुअली अपने आसपास दिखाई देते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, उसके बाहर एक लेडी सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है, और सामने ही एक बिल्डिंग में काम चल रहा है, वहाँ पर कुछ लेबर काम कर रहे हैं। रोड पे ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है। पोस्ट ऑफिस के साइड में एक शॉपकीपर है, चाय की दुकान है, उसके सामने ही सब्जी बेचने वाली बैठी है, एक वेजिटेबल वेंडर। और रोड के इस तरफ एक आदमी बैठा है जूते रिपेयरिंग के लिए, कॉबलर है ना। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और सेकंड पिक्चर में क्या है, जो बच्चे हमें पहली पिक्चर में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब वो किसके पास आ गए हैं, अपने स्कूल के पास। उसके सामने ही एक लेडी है जो कि हो सकता है उनकी टीचर हो। स्कूल के पीछे में एक हॉस्पिटल हमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों पिक्चर्स में से आपके लिए क्या काम रहेगा कि हमें दो लिस्ट बनानी है। फर्स्ट रहेगी ऑफिसेज और बिल्डिंग्स वी सी इन बोथ ऑफ दिस पिक्चर। तो नंबर 1 जैसे पोस्ट ऑफिस, सेकंड स्कूल, थर्ड हॉस्पिटल, इस टाइप से उन बिल्डिंग्स की या ऑफिस के नाम हम लिखेंगे जो हम दोनों पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। सेकंड लिस्ट हम बनाएंगे कि नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स वी सी इन दिस पिक्चर। काम करने वाले अलग अलग जो हमें लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं उनके प्रोफेशन हम लिखेंगे। जैसे स्वीपर हमें दिखाई दे रहा है, पुलिसमैन या ट्रैफिक पुलिस हम लिख सकते हैं, लेबर, कॉबलर, शॉपकीपर, वेजिटेबल वेंडर्स, इस टाइप से। डॉक्टर, हम दूसरी लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखेंगे जो इसमें हमें प्रोफेशनल्स दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड वर्क एंड चाइल्ड लेबर। अब हम यहाँ पर दो पिक्चर्स देखेंगे और दोनों में कुछ डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। अब फर्स्ट पिक्चर ये है, इसमें एक फैमिली के 4 लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। चारों कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। ये काफ़ी खुश हमें दिखाई दे रहे हैं, अपने ही घर की सफाई ये कर रहे हैं। अब हम देखेंगे सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर एक कंस्ट्रक्शन साइट की पिक्चर है, काम चल रहा है कहीं, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो अपने सर पर ईंट लेकर जा रहा है। उसके पीछे एक लेडी है, उसने छोटे बच्चे को टांग रखा है, वो भी काम कर रही है, और उसके पीछे फिर एक छोटा बच्चा है जो सर पर अपने सामान उठाकर जा रहा है। दोनों पिक्चर्स में काम तो हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पिक्चर में लोग अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और अपने घर का काम कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में बच्चों से ज़बरदस्ती उनके एज के अकॉर्डिंग ना होकर कि लेबर का काम लिया जा रहा है, जो कि उनके एज के लिए ठीक नहीं है। जिस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए था वो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं चाइल्ड लेबर। अब दोनों पिक्चर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। हाउस होल्ड वर्क इज़ डन बाय फैमिली मेम्बर्स इन ऑर्डर टू हेल्प ईच अदर। दे आर नॉट पेड फॉर दिस, एवरी मेंबर डू एज अप्रोप्रिएट वर्क। घर का काम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए करते हैं और इसके लिए वो कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। हर कोई अपने एज के अकॉर्डिंग घर में काम करता है। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को हम कह देते हैं कि जाओ सब्जी बना लो, तो वो उसके एज के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। अब सेकंड पिक्चर में है, चाइल्ड लेबर इज़ ऑफन डिफाइंड एज वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड। चाइल्ड लेबर को कहा जाता है कि वो काम जो बच्चों से उनका बचपन छीन ले, वो चाइल्ड लेबर कहलाता है। इंटरफेस विद देयर एबिलिटी टू अटेंड रेगुलर स्कूल। अब बच्चे यहाँ पर दिन भर मजदूरी करेंगे या वो काम करेंगे जो उनको इस उम्र में नहीं करना चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली वो स्कूल अटेंड नहीं करेंगे। मेंटली, फिजिकली, सोशली और मोरली डेंजरस एंड हार्मफुल टू चिल्ड्रन। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर ये काफ़ी हार्मफुल रहता है बच्चों के लिए। कानून भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह की डोमेस्टिक कामों में हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध है।
इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, ऐसा करने पर सज़ा भी होती है। अब इसके बाद पिक्चर में हमें दिखाई दे रही है एक लड़की कुछ बुक पढ़ रही है, इसका नाम है दीपाली। इसी के बारे में कुछ हम स्टोरी पढ़ेंगे कि दीपाली की दिनचर्या कैसी रहती है, उसकी डेली लाइफ का रूटीन क्या है। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट Dipali is the eldest child in her family. Her father sells vegetables. He leaves for mandi very early in the morning. Her mother washes utensils in some houses. She also leaves for work early in the morning. Dipali cooks food for her brothers and sisters. She cleans the house and also washes the utensils. She is very fond of listening to the radio. She listens to songs while she works. After finishing the work at home, she goes to leave her brother with their father. She there takes her younger sisters Suman and Sheila to school. After that, Dipali helps her mother in her work. In the afternoon, she brings her brother and sisters back home. In the evening, she plays with other children in the neighborhood. Her mother comes back late in the evening. Dipali helps her mother cook dinner for the family. Her father comes very late at night. At night, Dipali loves to lie in bed and read her sister's school book. She has studied up to class 3. 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. She could not study anymore. She feels that reading books helps her to relax. Now she is back to school and goes regularly. अब दीपाली की स्टोरी से हमें क्या लग रहा है कि ये चाइल्ड लेबर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें पढ़ने से पता लगा कि पहले वो स्कूल जाती थी, क्लास 3 तक उसने पढ़ाई करी है, लेकिन जब उसका छोटा भाई हुआ तो उसकी देखभाल करने के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन अब वो रेगुलरली स्कूल जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई मज़दूरी का काम करवाया जा रहा है, क्योंकि वो अपने घर में ही घर के कामों के लिए ही मदद कर रही है। तो इसे हम चाइल्ड लेबर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसके चाइल्डहुड के साथ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके घर में कि उसको अपने एज से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। अपनी मदर की भी वो मदद करवाती थी बर्तन धुलवाने में, और अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखती थी। रात को फिर अपनी मम्मी का खाना बनाने में भी मदद करती थी, क्योंकि उसके पापा काफ़ी लेट आते थे। तो ऐसी सिचुएशंस इंडिया में आपको काफ़ी घरों में देखने को मिल जाएगी, जहाँ छोटे भाई बहन की देखभाल करने के लिए बड़े भाई बहन का स्कूल छुड़वा दिया जाता है, और फिर बाद में जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तब उनको दोबारा स्कूल भेजा जाता है। फिर वहाँ उनको अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि क्लास में बाकी सब बच्चे एज में उनसे कम रहते हैं और वो एज में बड़े हो जाते हैं, तो वो अलग तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे रहती है उनको। तो ये सिचुएशंस काफ़ी कॉमन है इंडिया में। तो इस लेसन में इतना ही था, हमने डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में देखा इसमें, और दीपाली की स्टोरी हमने पढ़ा। हाउस होल्ड और चाइल्ड लेबर में क्या डिफरेंस होता है उसको समझा। इस लेसन में इतना ही। एक्सरसाइजेस हम इसकी बाद में देखेंगे। थैंक यू।